बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये आ गया हमारे जो CS 001 का आज का करंट पेपर है जो स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया है, वो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। मैंने इनको सॉल्व भी किया है, आपको आंसर भी साथ शेयर करूँगा आपके साथ। काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आपके और से आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। बाकायदा सुनिए, जब पेपर शेयर किया तो उसको मैंने खुद सॉल्व भी किया है। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। सिंपली चलते अपने पेपर की तरफ। क्या क्या सवाल आपके आए थे आज पेपर में। तो टोटल जो आपके थे MCQs थे 40 MCQs थे। तो स्टूडेंट के मुताबिक कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि पास पेपर से भी कुछ MCQs लग के आए थे। MCQs वैसे आपके किस तरह के थे कि सिंपल ये थे कि आपको कुछ शॉर्टकट्स कीज वगैरह पूछी थी, आपको मेंशन थी, आपको बतानी थी कि जैसे मिसाल के तौर पे अंडो किस तरह करते हैं। नीचे आपको ऑप्शन दिया हुआ था कि अंडो आपने बताना है कौन सी शॉर्टकट की से अंडो होगा। शॉर्टकट की से काफ़ी सारे कुछ सवाल थे। कुछ थे कि आपको प्रिंट करने का प्रोसेस वगैरह इस तरह की बाकी ज़्यादा MCQs में चीज़ें मेंशन थी, वो लिखी गई थी। बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में आपके क्या क्या आए थे। एक क्वेश्चन था, उसमें क्या लिखा हुआ था, बाकायदा मैंने यहाँ सॉल्व भी किया है। क्वेश्चन नंबर 1 में था कि आपके ये असल में कुछ स्टूडेंट ने 3-4 स्टूडेंट ने शेयर किया पेपर। तो ये मिक्स है, जो स्टूडेंट को समझ आई कि कौन कौन से सवाल थे वो मैंने उनसे पूछ के मैंने बाकायदा उनको सोल्यूशन भी लिखा है। तो ये एक से ज़्यादा ही पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि राइट स्टेप टू क्रिएट टेबल इन MS वर्ड। मतलब आप MS वर्ड हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने खोला हुआ है, यहाँ पर आप जो टेबल आप क्रिएट करते हो किस तरीके से करते हैं। सिंपली अगर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं तो सिंपली इंसर्ट कर ये टैब है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये जो टेबल का कॉलम आ गया, ग्रुप में टेबल का जो हो गया, यहाँ से आप जाके सेलेक्ट करके टोटल यानी कि जो है टेबल यानी कि सेलेक्ट कर सकते हैं। या तो फिर ड्रैग यहाँ पर करेंगे, इंसर्ट टेबल में जाके जितने कॉलम्स रोज वगैरह बनते हैं वो आप सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हमने इन तमाम स्टेप्स को राइट करना था, तो यहाँ पर बाकायदा मैंने मेंशन किया हुआ है कि मैंने लिखा है टू क्रिएट अ टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉलो दीज स्टेप्स। कह रहे आपको अगर टेबल क्रिएट करना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहले क्या, सबसे पहले आप अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्यूटर में ओपन करें। उसके बाद इंसर्ट जो टैब है मेन्यू बार में उस पर जाएं, जैसे मैंने आपके ऊपर बताया था। उसके बाद आप जो है टेबल का ऑप्शन जो है टेबल्स ग्रुप के अंदर उस पर क्लिक करें। उसके बाद सिलेक्ट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स यू वांट इन योर टेबल बाय मूविंग योर कर्सर ओवर द ग्रिड एंड क्लिकिंग टू सेलेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया, टेबल के कॉलम में जाके यहाँ पर जो ग्रिड है आप इसमें से सेलेक्ट करके जो भी टेबल सेलेक्ट करना चाहते हैं, कितने भी टेबल सेलेक्ट करना चाहते, रोज कॉलम जितनी सेलेक्ट रहते हैं उतने कर्सर वहाँ पर ले जाके क्लिक कर दें, आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। या तो फिर अल्टरनेटिवली आप कहते हैं उसके नीचे ही देखें इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है, वहाँ पर जाकर आप क्लिक करके अपनी साइज का अपने जो हिसाब से आपको जितना टेबल क्रिएट करना है उतना क्लिक करके क्रिएट करते हैं। वंस यू हैव सेलेक्टेड द साइज ऑफ योर टेबल क्लिक ऑन इट टू इंसर्ट इट इनटू योर डॉक्यूमेंट। जब आपने सेलेक्ट कर लिया जितने आपको साइज चाहिए, जितने टेबल चाहिए, जितनी रोज चाहिए, उसके बाद आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, आपका टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे से क्या पूछा था, कह रहे थे किस तरीके से आप अपना जो है पासवर्ड क्रिएट करेंगे विंडोज के अंदर। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा है, क्या इसमें पूछा है कि किस तरीके से हम जो है अपनी विंडोज के अंदर, अब इसमें देखिए मेंशन नहीं है कहीं, जब अगर मेरे वो स्टूडेंट से मैंने कंफर्म वैसे किया था, कुछ को याद नहीं था। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको मेंशन कर सकते हैं, विंडो 7 कर सकते हैं, लिखा हुआ आ सकता है, विंडो 8 आ सकता है, 10 आ सकता है। अच्छा, पासवर्ड का लेकिन जो है ना पूरा जो सेटिंग का ऑप्शन जो होता है वो सबका सेम ही होता है, जहाँ तक मेरा अभी तक ट्राई किया है, बल्कि सेम ही प्रोसेस है। सिर्फ जो ऑप्शन है वो आगे हाइड वगैरह हो गए, आगे भी हो चुके हैं। तो इसमें हमने प्रोसेस बताना है किस तरीके से जो हमने अपना जो है पासवर्ड क्रिएट करना है। हमने यहाँ पर लिख दिया टू क्रिएट अ पासवर्ड एंड विंडोज फॉलो दी स्टेप। हमें अगर अपने विंडोज से पासवर्ड सेट करना है तो इन स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या, अपने स्टार्ट मेन्यू में जाए, वहाँ पर लिखें सेटिंग्स लिखेंगे और उसको सेलेक्ट कर दें। मतलब यानी कि आप सिंपली अगर आप विंडो 7 है, 8 है या 10 है, आप विंडो दबाएंगे, आपकी विंडो बार ओपन हो जाएगी। वहाँ पर आपने सिर्फ टाइप करना है ड्रैग, सर्च बार का जो ड्रैग आ जाता है वहाँ पर सेटिंग लिखेंगे, सेटिंग को आपने ओपन कर लेना है। वहाँ पर अकाउंट्स का जो ऑप्शन है वहाँ पर जाके आपने साइन ऑप्शन में जाके लेफ्ट हैंड मेन्यू पे होगा उसको क्लिक करना है।
उसके बाद अंडर द पासवर्ड सेक्शन ऐड बटन पे आपने क्लिक कर लेना है। फिर अपना वहाँ पर जाकर आपने अपने सिक्योर जो भी पासवर्ड आप लिखना चाहते हैं आप पासवर्ड लिखें। उसके बाद दूसरा जो कंफर्म करने का री एंटर करें पासवर्ड, और सिंपली आपने जो है कंफर्म पे यानी कि रिमेंबर पासवर्ड के हिसाब से क्लिक करके अपना जो है पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट होगा सेव न्यू पासवर्ड, वहाँ पर आपने क्लिक करके अपने पासवर्ड को सेव करना है। तो इस तरीके से जो होगा आपका जो विंडोज़ का पासवर्ड है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अपने बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या था कि हाउ टू इंसर्ट इमेज इन MS वर्ड। अच्छा, इसमें क्या बोल रहे हैं, इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में ले आता हूँ। अच्छा, 3 में क्या कह रहे हैं कि किस तरीके से आप जिस तरह मैंने MS वर्ड खोला, यहाँ पर आप कोई इमेजेस आपको अगर लेकर आनी है डॉक्यूमेंट के अंदर, किस तरीके से लाएंगे, तो वो पूरे स्टेप्स बताने हैं। अच्छा, इसमें भी आपको स्टेप्स की तरफ मैं आपको रीड करने से पहले बता देता हूँ प्रैक्टिकल करके। सिंपली आपको इंसर्ट के ऑप्शन में जाना है, यहाँ पर पिक्चर्स को बनाए, सिंपली आप पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे। देखिए मैंने क्लिक किया, यहाँ पर अपनी आपकी जो भी इमेजेस वगैरह बनती हैं आपको उठानी है, पिक्चर्स में जाके जो आप अगर इमेज उठाना चाहते हैं आप क्लिक करके उसको इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसी पूरे प्रोसेस को हमने यानी कि स्टेप्स में हमने टाइप किए नीचे। हमने कहा टू इंसर्ट एन इमेज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉलो दीज स्टेप्स। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। नंबर 1 में क्या है कि सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंग्लिश में रीड नहीं करता हूँ, डायरेक्ट उर्दू में बताता जाता हूँ ताकि आपको समझ आती रहे, ठीक है। तो सिंपली हमने पहले में कहा कि आप सबसे पहले अपना जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे। वहाँ पर जो इंसर्ट का है, इंसर्ट इमेज करने के लिए आप सबसे पहले अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करें। उसके बाद जो मेन्यू बार में जो इंसर्ट टैब है, ये पर मैंने आपको भी दिखाया प्रैक्टिकल करके, वहाँ पर जाकर उस पर उसको क्लिक करें। उसमें जो पिक्चर्स का ऑप्शन है इलस्ट्रेशन ग्रुप में, अब मैं इंसर्ट में जाता हूँ, देखें पिक्चर्स के नीचे ये इलस्ट्रेशन ग्रुप है, इसमें जाके आपने पिक्चर्स पे क्लिक करना है। फिर आपने ब्राउज करना है कंप्यूटर की जो फाइल्स वगैरह जहाँ पर भी आपकी इमेज वगैरह पड़ा है वहाँ पर आपने जाके इमेज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपली आपने करना है इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है, तो आपकी जो इमेज है वो डायरेक्ट आपके पास आ जाएगी, इमेज फाइल इनटू डॉक्यूमेंट। उसके बाद जब आपकी इमेज आ जाएगी तो आप उसको फिर यानी कि रिसाइज भी कर सकते हैं। वैसे ये ऑप्शन जो है मैंने ये बाकायदा लिखे हैं इसलिए कि खुदा ना आपके पास अगर क्वेश्चन में थोड़ी चेंजेस हो सकती हैं कि आप किस तरह का इमेज स्टेप करेंगे, उनको रिसाइज वगैरह ये पूछ सकते हैं। तो मैंने ये भी आगे 2-3 स्टेप्स आगे बढ़ा दिए ताकि आपको इल्म में आ जाए। यहाँ तक वरना आपका कंप्लीट हो चुका है, इससे ज़्यादा आपने लिखने की जरूरत नहीं है कि जब आपने इंसर्ट कर लिया, ठीक है। इंसर्ट अच्छा, दूसरा ऑप्शन मैंने यहाँ लिखा 6 में कि आप अल्टरनेटिवली यू कैन ड्रैग ड्रॉप इमेज फाइल डायरेक्टली इनटू योर डॉक्यूमेंट। इसमें क्या है, मैं अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट को छोटा करूँ और मेरी डेस्कटॉप पे कोई इमेज पड़ी है उसको मैं पकड़ के डायरेक्ट वर्ड पे जाके छोड़ दूँ, तो इस तरीके से मैं ड्रैग इंसर्ट कर सकता हूँ इमेज को। ये तो हो गया यहाँ तक। उस बाद आगे मैंने बताया कि किस तरीके से मैं उसको रिसाइज कर सकता हूँ, पिक्चर्स टूल्स में जाके क्लिक करने के बाद उसके बाद उसकी पोजीशन वगैरह किस तरह चेंज कर सकता हूँ, ये पूरा मैंने स्टेप मेंशन किया। ये अगर आपसे सवाल पूछेंगे तब आपने इसको मेंशन करना है, वरना आपने डायरेक्ट यहाँ तक इंसर्ट इमेज तक का अपने टैप, मतलब आपके तो मैक्सिमम 4 बनते हैं स्टेप्स बनते हैं, आपने यहीं तक लिखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 4 क्वेश्चन की तरफ। यह आ गया हमारा चौथा क्वेश्चन। अच्छा, चौथा क्वेश्चन में ये तो मैंने कुछ अपनी तरफ से भी लिखी है, स्टूडेंट्स को कुछ याद ही था, कुछ और भी शॉर्टकट कीज हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट आपके पास सेम यही आए। तो यहाँ पर लिखा हुआ शॉर्टकट कीज जो है आपके सामने शॉर्टकट कीज लिखी थी, आपको बता रहा था कि इन शॉर्टकट कीज से होता क्या है। अब ये जो इस पॉइंट में शुरू में जो लिखा है ये शॉर्टकट कीज वहाँ पर मैंशन किया आपके एग्जाम्स में, तो उसके आगे हमने मैंशन किया है कि इस शॉर्टकट की से क्या होता है। अब कंट्रोल Z से होता क्या है, अंडो होता है, हमने मैंशन कर दिया। कंट्रोल Y से क्या होता है, रेडो होता है, हमने मैंशन आया कहते हैं कि इससे रेडो होता है। अब कंट्रोल P से क्या होता है, प्रिंट होता है, हमने आगे लिख दिया इससे प्रिंट होता है। कंट्रोल V से क्या होता है, हमने आगे मेंशन किया इससे बोल्ड होता है टेक्स्ट हमारा। फिर कंट्रोल A लिखा था, कंट्रोल A से हम क्या करते हैं, हम अपना जो तमाम डेटा होता है उसको सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं। जब कंट्रोल में प्रेस करता हूँ ये देखिए तमाम डेटा हमारा सिलेक्ट हो गया, ये ऐसे होता है। तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपसे बीच में दोबारा से रिक्वेस्ट हो, काइंडली देखें इतनी मेहनत बन की गई है आपके लिए की गई है कि पूरे आपकी जो है आपकी जो असाइनमेंट के तमाम सवाल है उनको सॉल्व किया गया, सोल्यूशन के बाद उसको मैंने बकायदा टाइप किए हैं। काइंडली इसको प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा टाइम लेके। अभी अगर आप थोड़ा टाइम लें, वीडियो स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाए, चैनल का जो लाल बटन है उसको आप दबा दें और आपका जो बेल आइकन बटन है उसको भी दबा दें, ताकि अपकमिंग जो अभी मैंने ये मेरा जो पहली वीडियो है ये है CS001 की है, मैं बाकी भी 0 सेमेस्टर की जो MTH001 है और ENG001 है इंशाल्लाह उनकी भी अभी बहुत सारे स्टूडेंट शेयर करने वाले हैं, उनकी भी वीडियोस अपलोड करूँगा। काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। अच्छा 5 में हमसे क्या पूछा गया था, राइट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस नेम। सिंपली हमसे ये पूछा था कि इनपुट डिवाइसेस हमारी जो होती हैं उनके नेम लिखने हैं और आउटपुट डिवाइसेस के नेम। अच्छा इसमें बहुत सारे स्टूडेंट, कुछ 2 स्टूडेंट्स ने मेरे को कहा था कि उनके पास सेम ये सवाल आया था, लेकिन कुछ ने कहा था उनके पास आगे लिखे हुए थे कितने लिखने आए। अब यहाँ पर मैंने 6 पॉइंट्स लिखे, जैसे कि उन्होंने बताया इनपुट डिवाइस 3 लिखा हुआ था मेरे ख्याल से। एक स्टूडेंट ने मेरे को बोला था 3, मतलब यानी कि 3 इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस दोनों 3 पता नहीं थी। तो मैंने 6 लिखी है। आपके पास जितनी मेंशन होगी आपने उतनी लिखनी है, ज़्यादा लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, जितनी आपको कहा गया आपने उतनी ही लिखनी है। तो इनपुट डिवाइसेस के नाम करिए कि इनपुट जैसे हम डेटा इनपुट करते हैं अपने पीसी के अंदर, कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, टच पैड के थ्रू, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक और स्कैनर। ये 6 पॉइंट्स हमने लिखे। अब आगे बढ़ते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वो भी मैंने 6 मेंशन की है। पहला क्या है, मॉनिटर, ये हमें शो कराता है। प्रिंटर, हमारा जो प्रिंट होकर आती है डॉक्यूमेंट वो दिखाता है। प्रोजेक्टर हमारे को प्रीव्यू दिखाता है। उसके बाद स्पीकर जो है हमें साउंड दिखाते हैं। हेडफोन्स में हमारे को साउंड सुनाते हैं, मतलब आउटपुट दे रहे हैं। ईयरबड्स में हमें साउंड देते हैं, आउटपुट देते हैं। मतलब ये हो गया हमारा 5th का क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यह गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमसे क्या पूछा गया था, कह रहे कि किस तरीके से आप जो है अपने डॉक्यूमेंट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर प्रिंट कर सकते हैं, वो हमें स्टेप्स पता है पूरे। ठीक है, हमने यहाँ पर मेंशन किया टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉलो दी स्टेप। अगर आपने अपनी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर तो इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सिंपली मैं आपको देख लें, आपने सबसे पहले मैं आपको तो फिर से उर्दू में ही डायरेक्ट बताता जाता हूँ। स्टेप रीड करने में, फिर उनको समझाने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। सिंपली अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया, उसके बाद आप फाइल के टैब में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक में देखिए करके आपको प्रॉपर्ली दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल तौर पे। वहाँ पर टैप करने के बाद आपने मेन्यू बार में जाना है। यहाँ साइड आप देख रहे हैं ये मेन्यू बार है हमारा। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रिंट का ऑप्शन, यहाँ प्रिंट पे क्लिक करना। ये देखिए प्रिंट पे क्लिक किया मैंने, ये पूरी डॉक्यूमेंट आ गई। इसको मैं जो स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ से हम प्रॉपर अपनी डॉक्यूमेंट देखने के बाद ये पूरी डॉक्यूमेंट हमारी प्रॉपर डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर देखिए कितना आपको उसकी डिटेल्स वगैरह सारी दी गई हैं। और यहाँ पर मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी डॉक्यूमेंट जो है प्रिंट हो जाएगी। लेकिन मैं प्रिंट अभी नहीं करना है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। अब हम डायरेक्ट चलते हैं स्टेप्स की तरफ। अब देखिए हमने फाइल के टैब के मेन्यू में जाना है। मेन्यू बार में जाके प्रिंट का जो आपका ऑप्शन है लेफ्ट हैंड मेन्यू में जो होगा उसको हमने क्लिक करना है, या तो फिर आप अल्टरनेटिव डायरेक्ट अपना कंट्रोल+P पर शॉर्टकट की जो है कंट्रोल+P करके प्रिंट का जो आपको डायलॉग बॉक्स है वो ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अपना जो सेलेक्ट आपने करना है ड्रॉप डाउन मेन्यू में अपना जो डायलॉग बॉक्स है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कितनी कॉपीज़ क्या सेलेक्ट करनी है उसको आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी प्रिंट का आपने साइज़ क्या रखना है, पेज अपने कितने रखने हैं, डबल के तौर पे रखने, किस तरीके से रखने वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रीव्यू में आके जाके आप देख सकते हैं, प्रीव्यू बटन में जाके आप प्रीव्यू देख सकते हैं। उसके बाद आप डायरेक्ट जाके प्रिंट के बटन में क्लिक करके अपनी जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो आपको इंस्टॉल करने का प्रोसेस है। उसके बाद आपकी अगर डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाए तो उसको आप रीड्राइव भी कर सकते हैं, या तो फिर आप चेक कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले। ये आगे की जो हमने स्टेप्स दिए हैं ये थोड़ा एडवांस मैंने यानी कि एक्स्ट्रा दिए हैं। वरना आपको जो प्रिंट का ऑप्शन ये आपने कंट्रोल+, ये देखें क्लिक ऑन प्रिंट बटन टू सेंड द डॉक्यूमेंट टू द प्रिंटर। यहाँ तक आपका स्टेप जो है 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं प्रिंट करने के। ये आगे अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत आपके क्वेश्चन के साथ पॉइंट अगर मेंशन हो जाता है तो ये स्टेप आपको मेंशन करके आपसे पूछेगा तब आपने लिखना है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमारे से पूछा गया था कि किस तरीके से आप अपनी विंडोज 10 के अंदर आपके पास अब तक के जो सॉफ्टवेयर हैं वहाँ पर इंस्टॉल है, जो आपके सिस्टम के पीसी है विंडो 10 ही है, तो लिखा हुआ है किस तरीके से आपके जो आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, वो पूरा प्रोसेस आपने बताना है। सिंपली मैंने आंसर मेंशन किया गया है टू अनइंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड विंडोज 10 फॉलोज दीज स्टेप्स। हमने कहा अगर आपको अपने विंडोज 10 के अंदर आपने जो कुछ भी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए हुए हैं, वीएलसी मीडिया, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह जो भी अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं उनको अनइंस्टॉल करने का जो प्रोसेस है वो यहाँ हमने मेंशन किया है। सबसे पहले मैं शॉर्टकट की नहीं है पूरे स्टेप्स मैंने सब बता रहा हूँ ना, मेरे पास शॉर्टकट कीज़ के थ्रू 2 से 3 स्टेप में भी हो सकता था, लेकिन आपने इसको प्रॉपर प्रैक्टिकली माउस से कर्सर ले जाके प्रॉपर सेटिंग्स ओपन करके आपने इसको अनइंस्टॉल करना है। सबसे पहले हमने क्या जाना है, स्टार्ट मेन्यू में जाना है। वहाँ पर हमने सर्च बार में टाइप करना है, जैसे मैं विंडो प्रेस करूँगा विंडो बार हमारी ओपन हो जाएगी, वहाँ पर हमें टाइप करना है कंट्रोल पैनल। ट्रैक आपके पास हमने उसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद कंट्रोल पैनल आपका जो ऐप है वो ओपन हो जाएगा। कंट्रोल पैनल ऐप में जाके अपने पास जो आपके पास जो थर्ड हमने स्टेप में क्या है प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाके क्लिक करना है, या तो फिर इंस्टॉल आप प्रोग्राम का ऑप्शन होगा वहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। वो क्लिक करने के बाद आपके पास सिंपली आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी
सॉफ्टवेयर्स की, वहाँ पर लिखा होगा सारे तमाम सॉफ्टवेयर मेंशन होंगे। जिसको आपने इंस्टॉल करना है उसको आपने उस सॉफ्टवेयर पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, फिफ्थ स्टेप में उस सॉफ्टवेयर के जो सामने जो ऊपर मेंशन होगा बटन अनइंस्टॉल का, वहाँ पर आपने क्लिक करना है। अनइंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद जो होगा, जो आपका सॉफ्टवेयर होगा उसको जो भी प्रोसेस होगा या जो भी उसका जो बॉक्स होगा वो ओपन होगा। वहाँ पर आपने सिर्फ अनइंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है क्लिक कर देना है। उसके बाद वो आपकी जो सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट का आपका प्रोसेस आपसे पूछेगा रिस्टार्ट करना है कि नहीं। आप रिस्टार्ट करना चाहें या नहीं करना चाहें, रिस्टार्ट पर क्लिक करके आपका पीसी रिस्टार्ट होगा और वो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो ये तमाम स्टेप्स थे अनइंस्टॉल करने के, सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के स्टेप्स हो गए हमारे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास कुछ वर्ड्स लिखे गए जिनके हमें डिफाइन करना था कि इनका क्या मतलब है। फर्स्ट जो हमारे पास आपके पास एग्जैक्ट सेम नहीं, क्या पता ना आए, लेकिन आपके पास इस तरह का सवाल ज़रूर आएगा पेपर में, ये कंफर्म है। तो डिफाइन हमें कि जो स्टूडेंट ने बोला था कि वो था कि हार्डवेयर था। अच्छा, एक स्टूडेंट ने बोला था मेरे पास सिर्फ एक आया था डिफाइन, किसी ने बोला था मेरे पास 2 आए थे और कुछ स्टूडेंट ने 3 भी बोले। तो मैंने बकायदा तीनों मेंशन कर दिए, ठीक है। तो जो मुझे पता चले थे मैंने उनको वहाँ मेंशन कर दिया। एक था हार्डवेयर का आया था कि हार्डवेयर होता क्या, तो हमने सिंपली कह दिया हार्डवेयर रेफर्स टू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल devices and equipment that enable you to perform major functions such as input, output, storage, communication, processing and more। फिर हार्डवेयर जो है एक्सटर्नल और इंटरनल डिवाइसेस की जो इक्विपमेंट होती है उनको एनेबल करता है मेजर फंक्शन जैसे कि इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन को प्रोसेस करता है। ये हो गया हमारा हार्डवेयर की डेफिनेशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सीपीयू। कह रहे सीपीयू क्या है, हमने कहा सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसे कहते हैं। इसको एक सेंट्रल प्रोसेसर भी कहा जाता है। ये मेन प्रोसेसर है जो प्रोसेस करता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी डेटा एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन कंपोजिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम को रन करने में, एग्जीक्यूट करने में, प्रोसेस करने में मदद देता है। उसके बाद हमारा जो थर्ड था वो है सीएमडी। सीएमडी जो है उसको कमांड प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। उसको अगर देखा जाए उसकी जो फाइल की साइज होती है वो cmd.exercise होती है और cmd भी से कहते हैं। इज द डिफॉल्ट कमांड लाइन इंटरप्टर। ये इंटरप्रेटर होता है, डिफॉल्ट होता है जो पीसी के तरह अवेलेबल होता है विंडोज़ के अंदर, जो OS, ईकॉम स्टेशन, अर्का OS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और रिएक्ट OS ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रिएक्ट करता है या काम करता है। तो ये हो गया हमारा CMD। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी इस जो करंट पेपर आपके सामने शेयर किया इससे हेल्प हुई होगी और सोल्यूशन आपको पता चल गए होंगे और ये तमाम आंसर बिल्कुल कंफर्म है, करेक्ट हैं। आप यहीं से अपनी तैयारी करके पेपर की तैयारी भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। काइंडली इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बाकी आपके लिए दुआ है कि आप तमाम स्टूडेंट का जो है पेपर का बहुत अच्छा हो और आप तमाम स्टूडेंट अच्छे नंबर से अपने पेपर में पास हो जाएं। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से हेल्प होगी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलता हूँ किसी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।